चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.2। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 1 to 4 क्वेश्चन यानी कि 4 प्रश्न हल कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से कुछ बातें करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बातें कर रहे हैं। नॉर्मली ये चैप्टर है, ठीक है। और हम लोग जो एक्सरसाइज देख रहे हैं वो NCERT 100% क्या देख रहे हैं, NCERT देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें, क्योंकि 4 क्वेश्चन जो हल हुआ है बहुत ही ज़्यादा यूँ बोल रहे हैं कि बेटर है इस प्रश्न को समझने के लिए। ठीक है, फिलहाल हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। चलिए जरा ध्यान देंगे। कह रहा कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा है। यहाँ पे 2 श्रेणी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत। पहला दिया है वाट 7, 13, 19 ऐसे करके 205 तक दिया। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा दिया 18 वाट 15 से 1/2 13 ऐसे करके -47 तक दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में आपको बताना है कि प्रत्येक श्रेणी में यानी दोनों बताना कि कितने टर्म होगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या की बात कर रहा है। दैट मीन्स n की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 में पहला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको करना क्या है, आपको n निकालना है। तो आपको बता दें, a आपको पता होगा 7 दिया है। d का मतलब सार्वंतर, दूसरा में से पहला घटाएंगे। दैट मीन्स 13 में से अगर हम 7 घटाएं तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, तो d का मान हो जाएगा। अब यहाँ पे nवां पद क्या दिया हुआ है, दैट मीन्स an का जो मान है वो दिया है 205। अच्छा, क्या निकालना है, आपको निकालना है n क्या होगा। तो nवां पद का फॉर्मेट आप जानते हो, a प्लस वाट n माइनस 1d। राइट, an का मान कितना है 205 भर देंगे, a का मान कितना है 7 भर देंगे, n का मान पता नहीं 1 और d का मान कितना है 6। यहाँ विचार करें, 205 इजकल टू 7 प्लस 6n माइनस 6। अब यहाँ पे देखिए 7 और 6 एक बचेगा, एक इधर आएगा, क्या हो जाएगा 206। तो 6n बराबर हो जाएगा क्या, वाट एक इधर आएगा तो घटेगा ना 204। ठीक है, क्या हो जाएगा 204। अब अगर इसको देखा जाए तो ये इससे कटेगा, यानी कि n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 204/6। सिंप्लीफिकेशन करें तो 6 त्रिक 18 होता है। ठीक है, और यहाँ पर 2 बचेगा, 2 24 और 6 चौका 24, यानी कि 6 त्रिक 18 और 6 चौका 24। तो बच्चों n का मान हो जाएगा 34। ठीक है, ये 34 हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कितने पद हैं इस श्रेणी में, टोटल कितने पद है 205 तक जाने के बाद। तो 205 तक हम जाएंगे तो पक्का इसमें 7 से लेकर के 205 तक 34 पद होंगे। ठीक, ऐसे ही सेम है क्वेश्चन नंबर जो दूसरा कह रहा है उसको कैसे करेंगे, जस्ट सेम ना। a का मान 18, d का मान कैसे निकलेगा, तो 15 से 1/2 में से घटाएंगे 18। तो 15 से 1/2 का मतलब तो 15 दूना 30, 31, 31/2 में से हम 18 घटाएं तो 18 दूना 36। दैट मीन्स हो जाएगा 31 माइनस 36/2। जरा हल करें तो यहाँ पे हो जाएगा 36 में से 31 जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5/2। क्या हो जाएगा, माइनस का 5/2। क्लियर है, और ये है nवां पद an इजकल टू दिया माइनस का 47। ठीक है, इसमें भी आपको क्या निकालना है, n ही निकालना है, पदों की संख्या। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, an इजकल टू वाट a प्लस n माइनस 1d। अब तक तो फार्मूला भी याद हो गया होगा। an का मान कितना है माइनस का 47, a का मान कितना है 18 प्लस n का मान कितना है, n का मान तो निकालना है। यहाँ पर d का मान कितना होगा, माइनस का 5/2। राइट, विचार करें, गौर करें, यहाँ पे देखें माइनस का 47 इजकल टू 18, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, यहाँ पे हो जाएगा वाट 5n/2 माइनस और ये माइनस प्लस 5/2। राइट, अब यहाँ बच्चों क्या करेंगे, 5/2 एंड 18 दोनों को इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो इधर बचेगा माइनस का 5n/2 एंड इजकल टू हो जाएगा वाट माइनस का 47 माइनस का 18 माइनस का 5/2। हल करें जरा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, ये माइनस माइनस सब माइनस है तो सबका यूं करें, ये 8 7 15 होता है, 15 का 5, यहाँ पे 4 और एक कितना होता है 5, 5 1 6। ठीक है, कितना हो जाएगा 65, माइनस का 65 माइनस का 5/2, 65 दूना होता है कितना
65 दूना होता है 130, 6 दूना 12 120, 65 दूना 130, यानी कि माइनस का 130 माइनस का ये हो जाएगा 5 बटा हो जाएगा 2, यहाँ पे बचा हुआ माइनस का 5n बटा 2। ठीक है, हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सिंपली 2 से 2 काट सकते हो और बचेगा क्या, माइनस का 5n, यहाँ लिखते हैं माइनस का 5n इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस जुटेगा, माइनस का 135 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ पे 5 दूना 10, दैट मीन्स n का जो वैल्यू होगा 135 बटे 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, यहाँ पे मिला 3, 5 सत्ते 35, यानी कि 27 बार में। एक बार और चेक करें, 5 दूना 10, ठीक है, क्या मिला 3, 35 और 5 सत्ते 35, दैट मीन्स n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 27। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे दोनों क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो दोनों टर्म था, जो दोनों विकल्प था, उन दोनों का हल कुछ इस प्रकार से है। तो इस तरह क्वेश्चन आप ऐसे ही करोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले बोल दिया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट मीन समांतर श्रेणी का जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे बहुत मजा आएगा लगाने में। यही तो लॉजिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, राइट, इसके शॉर्ट लें, नोट करें। चलिए बच्चों, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है, जैसा कि आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि क्या कह रहा है कि एपी, ठीक है, जब एपी कहते हैं तो काम आसान हो जाता है। क्या एपी दैट मीन्स 11, ठीक है, 8, 5, 2 कुछ ऐसे करके का एक पद माइनस 150 है, ठीक है, एक एपी दिया है और कह रहे इसका एक पद माइनस 150 है, ठीक है, यानी आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें निकालना है n, कि कौन सा पद माइनस 150 है, आपको इसमें n निकालना है। तो इसका आइए करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले a का मान क्या होगा 11, d का मान क्या होगा, दूसरका में से पहला या तीसरका में से दूसरका घटाएंगे, 8 में से 11 घटाएंगे तो माइनस क्या मिलेगा, 8 3 11 माइनस 3 मिलेगा। यहाँ पे कौन सा पद, ये माइनस 150, तो इसको आप मानोगे nवां पद, क्या माना, nवां पद माइनस 150 होगा, ऐसा मैंने माना कि nवां पद माइनस क्या होगा 150 होगा। दैट मीन्स कौन सा पद पता नहीं, n निकालना है, तो क्या लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, राइट। ध्यान देंगे an का स्थान पे क्या हो जाएगा 150, उठ जाइए, या 11 प्लस n निकालना है माइनस 1, डी का मतलब माइनस 3 हो गया जी, माइनस 150। कितना इजी लग रहा होगा आपको, 11, यहाँ पे देखिए माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस होगा 3n और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3, 11 और 3 कितना होता है 14, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3n इक्वल टू माइनस 150 और 11 3 14 माइनस का 14, राइट। विचार करें, जरा गौर करें, 3n इक्वल टू क्या हो जाएगा, जुटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 150 और ये 14, दैट मीन्स 164 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम इसको काटते हैं तो n इक्वल टू हो जाएगा 164 बटा 3 हो जाएगा, बड़ा 3 मिला, ठीक है। अब यहाँ पे एक लॉजिक वाली बात जरा समझेंगे, 164 बटा 3 क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। अब 164 बटा 3 मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने माना था, ऐसा लेट किया था, माना था कि nवां पद क्या होगा 150 होगा माइनस में, और यहाँ बताया जा रहा है कि n का जो मान मिल रहा है 164 बटा 3 मिल रहा है, इसके हिसाब से एक पूर्णांक है, अतः स्पष्ट होता है कि हमारा मानना क्या गलत है। ऐसा संभव ही नहीं है कि इसमें कोई एक पद आए जिसका मान क्या हो माइनस 150 हो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऐसा कोई पद नहीं है जिसमें माइनस 150 आएगा, राइट। तो इसका आंसर क्या है, गलत मानेंगे, यानी आपका जो कल्पना है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कल्पना गलत है, कल्पना क्या है, गलत है, बिल्कुल गलत कल्पना है। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यूं बोले सॉल्यूशन दिए जाते हैं, आपको नीचे कुछ कंडीशन लिखनी पड़ेगी। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या, मैं एक बार जरा पढ़ लेता हूं, ठीक है, फिर मैं सॉल्यूशन करूंगा। बोर्ड पे आप देखेंगे एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जो पूछे उसको आप करते रहो। एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, दैट मीन्स
A31 क्या होगा, कुछ ऐसा पूछ रहे, राइट। अच्छा, जिसका 11वां पद 38 है, दैट मीन्स 11वां पद का मतलब क्या होता है, A11 दिया हुआ है 38, ओके कोई दिक्कत नहीं, और 16वां पद 73 है, A16 दिया है 73, इतना मजेदार बात दिया हुआ है। फिर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना 31वां पद। याद कीजिए जो लॉजिक बताए थे, जो पद निकालना एक घटा लेंगे, 31 निकालना तो एक घटाएंगे, एक घटाएंगे तो क्या बचेगा 30, तो A प्लस 30D कर देंगे। तो सिंपली में पहले जो दिया गिवन प्रॉपर्टी उसको जरा देखना। A11 कितना दिया 38, A11 कितना दिया है 38, A11 का मतलब क्या होता है, ए तो घटौना करेंगे तो A प्लस 10D बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा, क्या हो जाएगा 38। समीकरण नंबर 1 मान लो, मानव गणित काम चलेगा नहीं, क्योंकि A31 तभी निकलेगा, A31 तभी निकलेगा जब आप इसको लिखोगे A प्लस 30D। दैट मीन्स आपको फाइंड आउट करना है A क्या होगा, D क्या होगा। अगर ये दो मान क्लियर होता है तो आप बड़े इजीली भी हम कर सकते हो, किसी भी पद को आप ज्ञात कर सकते हो, 31वां 32वां 23वां। चलिए फिलहाल इसकी बात करते हैं। A16 का मान कितना दिया हुआ है 73 दिया हुआ है, दैट मीन्स A प्लस क्या हो जाएगा 15D इक्वल टू 73 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब एक और दो को जरा ध्यान से देखें, एक में क्या ए घटौना करेंगे, आपको याद आया होगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण में याद आया होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल याद आया होगा, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा चुके हैं जबरदस्त लेक्चर के साथ अंदाज में। क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे। टारगेट क्या है, ए डी निकालना, ए प्लस 10D हो जाएगा 38 के साथ, ए प्लस 15D हो जाएगा 73 के साथ, घटाना है तो चिन्हवा बदलना है, काट देंगे, माइनस प्लस घटेगा, माइनस का 5D इक्वल टू, यहाँ पे जरा विचार करें, 13 में से 8 जाएगा कितना मिलेगा 5 मिलेगा, 8 5 13 होता है। अच्छा 6 में से 3 जाएगा 3 मिलेगा, यहाँ माइनस वाला देख के माइनस माइनस कोटल, अब 5 कम 5 5 7 35, तो डी का मान क्या मिला बच्चों, डी का मान मिला है 7। अब इस डी के मान को क्या करेंगे, इस डी के मान को भर देंगे समीकरण 1 में 2 में, चाहे जिसमें, क्या निकल जाएगा ए का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो डी बराबर 7 को, डी बराबर 7 को समीकरण नंबर 1 में पुटिंग करने पर, रखने पर, ठीक है, एक क्या है ए प्लस 10D बराबर 38 है, डी बराबर 7 है तो ए प्लस 10 गुणा 7 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 10 7 70 होता है, ए इक्वल टू 38 माइनस 70 हो जाएगा। ए का मान क्या हुआ बच्चों, विचार करें, 70 में से 38 घटाइए, 70 में से 38 घटाइए क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, क्या मिलेगा 32, आज 32 मिलेगा, माइनस का 32 मिलेगा, ठीक। तो ए का मान क्या हो जाएगा माइनस का 32 हो जाएगा, ए निकल गया डी निकल गया तो काम खत्म हो गया। अब क्या लिखेंगे, ये वाला वैल्यू, अब लिखेंगे A31, ए प्लस 30D जो आप लिखे थे, ए और डी का मान दे के ढकेल दीजिए, ए का मान कितना निकला है माइनस का 32 प्लस डी का मान कितना निकला है 7, विचार करें गौर करें, 32 प्लस 3 7 21 210, घटाना करेंगे, घटाना करें, यहाँ क्या मिलेगा 10, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे हो गया कितना, यहाँ पे हो गया कुछ नहीं, 10 में से 3 जाएगा 7, क्या मिलेगा 178, 178 किसका मान है A31 का, किसका मान है, किसका मान है A31 का, क्लियर है। तो इस प्रकार से बहुत प्यारा सा क्वेश्चन रहा है, इसमें कुछ नहीं समझाना है क्योंकि सब पुराना मटेरियल है, कुछ भी नया नहीं है, काम एकदम पुराना है। या फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक है, नोट कर लें, नोट कर लें, नोट कर लें।
चले बच्चों, अब बात करते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 की। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 में क्या कर रहा है, एक एपी में 50 पद है। ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, गिवन प्रॉपर्टी को रख देंगे, सब दिया हुआ मटेरियल को उठा लेंगे। एपी में 50 पद है, एन का मान दिया कितना 50, कोई दिक्कत नहीं। और क्या दिया, तीसरा पद 12 है, A3 बराबर दिया है 12, ओके। अंतिम पद 106 है, यानी एनवा पद दिया 106, क्लियर है। इसका 29वां पद क्या होगा, दैट मीन्स A29 ज्ञात करना है। मुझे लगता है कि आप कर लोगे यार, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना, एकदम इजी है, आसान है। एन दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, ए दिया है, A3 दिया है। अगर डी निकल जाए तो एन को उठा करके काम कर लेंगे। दैट मीन्स A29 आएगा आएगा आएगा। कैसे आएगा, तो A29 का मतलब होता है, A29 का मतलब होता है A प्लस 28D। पक्का आपको ए भी चाहिए, डी भी चाहिए। टारगेट पकड़े, जरा विचार करें, एक काम कर लें, उसके बाद कुछ इंतजाम कर लें। इसको पकड़ना, किसको पकड़ना, इसको पकड़ना, इसको पकड़ना, A3 को पकड़ना। A3 का मतलब होता है 12 दिया है तो A प्लस 2D इक्वल टू 12 कर दो। क्लियर है, अच्छा क्लियर है, ओके। अब क्या करेंगे, AN भरेंगे। AN बराबर क्या होता है, AN होता है A प्लस N माइनस 1D। क्लियर है, इन दोनों को लेकर के विचार करेंगे तभी तो कुछ काम होगा, क्योंकि दिया फालतू में थोड़ी दिया, मजाक थोड़ी नहीं कर रहा आपसे। A3 दे दिया, काम कर लिया। AN दे दिया, भी काम कर लिया। 106 भर दिया, ओके ओके भर दिया। A का मान पता नहीं, N का मान बिल्कुल पता है 50 माइनस 1, D का मान 9, 106 क्लियर। A प्लस 50 में जाएगा 49D, ओहो काम बन गया। A प्लस 49D बराबर 106। कौन सा काम, सेकेंड। अगर ये हो जाएगा फर्स्ट। आया, आया कि नहीं आया, आया। अब यहां से A निकलेगा और D निकलेगा, तो हो गया जी। मुझे लगता कर लोगे, A निकाल लो, D निकाल लो, उठा के सिम भर दो। छोड़ रहा हूं आपके भरोसे, कर लेना, बिल्कुल कर लेना। इसमें दोनों घटा देना, तुरंत हो जाएगा, फट फट फट। यस, मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बगल में 9 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं बगल में। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। डोंट स्टॉप यार, प्ले करो, ठीक है, प्ले है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, बगल में कह रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, अच्छा तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अच्छा उल्लू बना रहा है, कुछ नहीं करना है। 9वां का सॉल्यूशन एकदम इजी है, बोर्ड पे क्वेश्चन पर देख लें। एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, एपी के तीसरे 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 A3, 9वें 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 A9 क्रमशः कितना दिया हुआ है, 4 और -8। यहाँ पे 4, यहाँ पे लिख दो -8। अच्छा तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। मान लो कि nवां पद शून्य होगा, ठीक है। माना एपी का nवां पद शून्य होगा, ठीक है। अच्छा ये मान लिया। अब गिवन प्रॉपर्टी पकड़ लो, A प्लस A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस 2D इक्वल टू कितना दिया 4, A प्लस 8D इक्वल टू कितना दिया -8। काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ, यस हो गया। यहां जरा विचार करें, A प्लस 2D A प्लस 8D, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। अच्छा घटाना करेंगे, अगर घटाना करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां लिख देंगे घटाने पर घटाना करें तो माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, कटा माइनस वाला अधिक है तो 6D बराबर 8 4 12, 6 दूना 12 और D का मान हो जाएगा -2 मिल गया। अब D का मान -2 मिल गया, A निकल जाएगा। D के मान को समीकरण में भर दो। कहाँ करें, अच्छा कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, चलिए यहीं कर देते हैं। अब लिखेंगे
डी बराबर -2 को कहाँ पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर ओके, ए प्लस 2d इक्वल टू 4 था, डी का मान -2 बना, 2 दूना 4 -4, तो ए बराबर 4 उधर जाएगा तो +4, तो 4 + 4 कुल कितना 8, ए का मान क्या मिला 8, तो ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया। अब पूछा माना एपी का एनवा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, एनवा पद शून्य होगा, तो ऐसा माना गया है एनवा पद शून्य होगा, तो अब लास्ट में लिखेंगे नाउ एनवा पद ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डे, एनवा पद शून्य है, ए का मान कितना निकला था देख लो जरा 8 प्लस एन का मान 9 पता, डी का मान बिल्कुल पता -2, अच्छा यहाँ था 0 0 0 0, 8 प्लस ये माइनस क्योंकि इसका गुणा इसमें तो 2n और ये -+2 राइट, और ये 2 इधर आएगा तो माइनस, और ये 8 2 10 तो -10, आहा तो 2n माइनस इक्वल टू माइनस का 10, ये कटा माइनस से 2 एकम 2 2 5 10, n का मान क्या मिला 5, तो बच्चों कौन सा पद होगा शून्य, कौन सा पद शून्य होगा, तो पांचवा पद शून्य होगा। क्लियर है, तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, झकास क्वेश्चन, लल्लन टाप क्वेश्चन, ठीक है या। तो चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम यहाँ पे लेक्चर को लेंगे ब्रेक, और आने वाले वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लाते रहेंगे, एक वीडियो में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, नो जल्दीबाजी, जल्दीबाजी का काम गड़बड़ होता है, धीरे धीरे बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, ठीक है। उठिए, चलिए बच्चों एक प्यारा सा क्वेश्चन, 10वां दुलारा भोला भाला सा क्वेश्चन, बोर्ड पे आपके दिख रहा होगा क्वेश्चन, कह रहा कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उल्लू बना रखा, इसका सर्वंतर ज्ञात, सर्वंतर मतलब डी, पहले बार और क्वेश्चन देखो, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी एपी का 17वां पद, तो ए 17 हो जाएगा। अच्छा क्या है, 10वें पद से 7 अधिक है, तो ए 10 प्लस 7 अधिक हो गया। डी निकालना है, सर्वंतर निकालना है, डी निकालना है, कुछ ना करो, बिल्कुल ना करो, बस यहाँ पे लिख दो डी को लेकर के क्वेश्चन मार्क, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, किसी एपी के लिए। अच्छा विचार करें, A17 कितना होता है, A17 क्या था, A10 प्लस 7 था, A17 का मतलब होता है A प्लस 16D, A प्लस 9D प्लस 7, राइट, A से 1 कटा और 16D बराबर 9, इधर D इधर लाएंगे तो 9D माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 7 हो जाएगा, 16D और 9D प्लस माइनस तो क्या मिलेगा 7D इक्वल टू 7, और 7 से 7 टोटल, और डी के मान 1 बचल। कितना इजी क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलता है, मतलब मजाकिया क्वेश्चन। तो ये रहा बहुत इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राइट। चलिए चलिए, तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए ये क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त होता है, और क्वेश्चन नंबर 11 जैसा कि आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, कह रहा कि एक एपी दिया हुआ है 3 15 27 39 डैश डैश का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। एज लाइक ये सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आप उसी आधार पे करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके होमवर्क में छोड़ रहे हैं, और आप करोगे पक्का है, ये वादा करिए खुद से कि आप कर लोगे। फिलहाल हम एक और क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो लेक्चर का, एक और लास्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 12, मजेदार झकास। ये देखिए आपके स्क्रीन पर,
ये देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ध्यान देंगे, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। 100वें पदों का अंतर 100 है, ठीक है। एक काम कर लेंगे, पहले कुछ चीजों को समझेंगे। क्या लिखना है, माना पहले एपी का क्या लिखेंगे, प्रथम पद। बिना प्रथम पद का काम चलेगा नहीं, प्रथम पद ए मान लिया, ठीक है। एंड दूसरे दैट मीन सेकेंड एपी का प्रथम पद आपने माना ए डैश। क्लियर है, अब बातें क्लियर है। सार्वंतर समान है, सार्वंतर क्या है, समान है। मेरा मतलब ये है कि डी बराबर है डी डैश के। डी बराबर किसके है, डी डैश के। ये पहले श्रेणी का सर्वांतर है, पहले एपी का सर्वांतर है तो दूसरे एपी का सर्वांतर है। ये पहले एपी का प्रथम पद है, ये दूसरे एपी का प्रथम पद है। तो अंतर क्या है, दिया क्या है, 100वें पदों का अंतर 100 है। 100वां पद मतलब ए 100 माइनस दूसरे का ए डैश 100 इसकल टू कितना दिया है, 100 दिया है। तो कह रहा 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो पहले इसको लेके काम कर लेते हैं, पहले विचार कर लेते हैं। अच्छा, यहां पर ए 100 का मतलब होता है ए प्लस 99D। अच्छा, माइनस ए डैश प्लस 99D डैश इसकल टू क्या 100। क्लियर है। अब यहां देख लें, ए माइनस ए डैश 99D डी बराबर डी डैश के, तो ये आसानी से क्या होगा, कट जाएगा। लेकिन ए माइनस ए डैश रहेगा, किसके बराबर रहेगा, 100 के। अब विचार करें, गौर करें, 100वें पदों का अंतर 100 है तो कुछ ऐसा मिल रहा है, कंडीशन देखने को आ रहा है। 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो ऐसा मान लोगे, माना 1000वें पदों का अंतर x है। क्लियर है। ऐसा क्यों, ए 1000 माइनस ए डैश 1000 इक्वल टू x। क्लियर हुआ। विचार करें, गौर करें, ए 1000 का मतलब होता है ए प्लस 999D माइनस ए डैश प्लस 999D डैश इक्वल टू x। यहाँ पर डी, यहाँ पर भी सेम है, डी बराबर है डी डैश के, तो 999 कट जाएगा। फिर बच जाएगा ए प्लस ए डैश इक्वल टू क्या बचेगा, x। अब अगर पहले वाले को 1 मान लेते हैं, ठीक है, दूसरे वाले को 2 मान लेते हैं, ठीक है, तो पहले और दूसरे से क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों में क्या है, बराबर है। इसका मतलब 100 किसका मान हो जाएगा, x का। मेरा मतलब है कि जैसे आपका 100वें पदों का अंतर 100 था, वैसे ही 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा, 100 होगा। क्लियर है। तो आप ऐसे लास्ट में लिखोगे, ऐसे आप लास्ट में लिखोगे, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 एंड 2 से स्पष्ट है कि वाट 1000वें पदों का अंतर दैट मीन्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। यानी 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा, राइट। तो ये रहा मजेदार क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन, झकास क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर में क्लोज करते हैं। यस, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले अंदाज में कुछ और क्वेश्चन के साथ आपके बीच में आएंगे। तब तक लेते ब्रेक, धन्यवाद।